हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 के साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम है अदील और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 9th की सीरीज़ चल रही है, तो उस सीरीज़ की एक्सरसाइज 2.2 लेकर आ गया हूँ। आइए बात करते हैं। इसके रिलेटेड हमारी चीज़ है, ये होता क्या है। अब देखो, ये जो x होता है इसे कहते हैं रिज़ल्ट, b को हम बेस कहते हैं और y को एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इसे पढ़ते कहते हैं log x बेस b बराबर y। इसे पढ़ने का ये स्टाइल होता है। अब देखो, ये चीज़ से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। आइए उन्हें स्टार्ट करते हैं, तो मैं समझाता हूँ किस तरह होते हैं। अब इनको सॉल्व किस तरह करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, हमारा लॉगरिथम ख़त्म हो जाता है, लॉग ख़त्म होके ये b इधर आ जाता है, b एक्सपोनेंट की पावर एंड x। ये इस तरह सॉल्व होते हैं। अगर इसे इन्वर्स करना हो तो ये चीज़ बनती है लॉग के लिए। बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। और उसके क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके जुज़ हैं, पहला जुज़ करता हूँ, 10 की पावर 3 बराबर 1000। वो कहता है इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखो। लॉगरिथम फॉर्म इसी तरह मैंने क्या बताया कि बेस इधर चल के पावर बनती है, तो मतलब ये हमारी बेस है, ये मतलब ये किस तरह होगा मैं बताता हूँ। इसकी तरफ लॉग हो गया क्योंकि हमारा x इसी तरह है, तो x की तरफ लॉग हो गया। बेस क्या है, b हमारी बेस क्या है, b ये बेस है हमारी, ये 10। तो हमारा आंसर बनता है 3। ये हमारी लॉगरिथम फॉर्म है। मतलब ये उधर जाके पावर बन गया 10 की पावर 3 बराबर ये लॉग। आई समझ। इसी तरह और सवाल हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि जुज़ नंबर 3 की बात करता हूँ मैं। जुज़ नंबर 3, अब देखो इसको किस तरह करना है। अब देखो उसी तरह लॉग, इसका लॉग ये जो था इसे बेस में लाए बराबर -3 जो बचा, ये हमारा आंसर है। यार मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने इस फार्मूले के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको बताया है। अब इसी तरह को कर लेते हैं। ये देखो, इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला 8 पार्ट। अब ये है, अब इसी तरह क्या होगा, इसका लॉग हो जाएगा, ये बेस बन गई बराबर -1/5। अब देखो वही चीज़, जिस तरह ये लॉग ख़त्म हो गया, ये इधर आके इसकी पावर बन गया, और ये इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसे वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 को वो कहता है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, और इसे क्या कहता था, लॉग फॉर्म में। अब देखो एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह लिखना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका एक सवाल करते हैं, फर्स्ट पार्ट करता हूँ मैं। अब देखो एक्सपोनेंट में किस तरह होगा, लॉग हमारा ख़त्म हो गया, जिस तरह यह था ये उधर गया, 5 की पावर 3 बराबर आ गई 1 to 5। यही हमारे पास इसका आंसर है। बहुत इजी है ब्रो,
इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इसका कोई पार्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं इसका 6 पार्ट करने की कोशिश करता हूँ। 1/2 इज इक्वल है log ऑफ 3 और बेस है हमारे पास 9। अब देखो इसी तरह log ख़त्म हो गया, 9 इधर आया, ये जो था इसकी पावर बन गया और जो बचा वो इसके इक्वल आ गया। इसी तरह यार मैंने क्या बताया था कि ये बेस इधर आ जाती है, y की पावर और x इसी तरह, यही चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है। देखो ये क्वेश्चन है log 23 बेस 1 वो वाला। अब देखो 23 उधर चला गया, 1 बराबर आ गया 23 की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 1 होता है, ये हमें पता है, यही चीज़ है। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेपर के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह इसको किस तरह करना है। अब देखो इसको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये x है, ये x उधर गया, 64 बराबर x की क्यूब आ गया। जब भी क्यूब हो तो क्या लेते हैं हम, क्यूब रूट। कैलकुलेटर से आप इसका क्यूब रूट लो, ये से कट गया तो x बराबर आ गया 64 का क्यूब रूट 4 होता है। ये हमारे पास इसका आंसर है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। log 64 x 3, x उधर गया, ये x नीचे आया, ये जो होता है उसकी पावर बन जाता है, log ख़त्म हो जाता है। और 64 आगे 64 दोनों तरफ x की पावर 3 थी तो मैंने क्यूब रूट लिया, बस आगे सॉल्व कर दिया। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जुज़ नंबर 3 है log 8 बेस x बराबर 1। बहुत इजी है। अब देखो x की वैल्यू, अब देखो log ख़त्म हो गया, 8 बराबर आ गया x की पावर 1, x की पावर 1 x ही होती है तो log बेस x 8 आवर बन गया है। इसका क्वेश्चन करते हैं हम 5th पार्ट। log x 64 बराबर आ गया 3/2। अब देखो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो x बराबर आ गया 4 3/2। यार ये देखो ये था उधर चला गया। अब देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, लिख सकता हूँ डेफिनेटली। ये इसके साथ कट गया तो x बराबर आ गया 2 की पावर 3, ये भी आंसर ठीक है। या 2 की पावर 3 8 होता है, ये आंसर बनेगा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों 2 को अपने साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका क्वेश्चन है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अब सॉल्व करने के लिए ना हमें 1024 की ना फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 1024 की अगर इसे 2 पर करूँ, 2 5 जार, 2 1 जार, 2 2 जार। अब इसको फिर करूँ 2 256, देन फिर 2 128, 264, फैक्टराइज 232। देखो ये बन गया, मतलब कि log 2 1024 बराबर x है ना, 1024 बराबर आ गया 2 की पावर x और 2 की पावर जो 10 होती है ना वो होता है ये 1024। ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। इसकी फैक्टराइजेशन के बाद ये यही बनेगा। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है, बेस बेस से गई तो 10 बराबर x आ गया। यही हमारा आंसर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के वाले से। एक ये और एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, 1024 की मैंने की फैक्टराइजेशन, दोनों की बेस इक्वल थी तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हो गए तो मैंने इस तरह लिख दिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।